नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान में बेरोजगारों में हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, यानी कह सकते हैं कि चौतरफा। कसूर किसका है? सरकार का? बिल्कुल भी सरकार का कोई कसूर नहीं कहा जा सकता। आपको पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, सिर्फ एक व्यक्ति की सरकार है, वो पूरा देश को चला रहा है, वो तानाशाह है, वो हिटलर है। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलते, रोजी रोटी का संकट आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप लेकर आए। आप बार बार रोजगार दो, नौकरी दो, नियुक्ति दो मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की मांग करना बिल्कुल उचित नहीं है, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि अनुचित है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और जो राजस्थान की सरकार की बात करें तो बिल्कुल भी पर्ची की सरकार है, पर्ची खुली, मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में उनको ये पता नहीं कि बेरोजगार क्या होते हैं, उनकी नौकरी क्या होती है, उनकी नियुक्ति क्या होती है। वो पन्ना दे देते हैं, नियुक्ति का आगे चला देते हैं और उनके अधिकारी उन पन्नों को खत्म कर देते हैं। यानी सरकार कभी आदेश देती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, तमाम जो जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, वो उसको खारिज कर देते हैं। तो समझ लें कि मुख्यमंत्री की कितनी इन अधिकारियों के आगे चलती है। और वैसे आपको नौकरी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आपको चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बस की वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दे की बात नहीं करती, आपकी रोजगार बेरोजगार की बात नहीं करती। अब आप कहेंगे साहब कि जब चुनाव से पहले तो इन्होंने हमसे इस तरह के वायदे किए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वायदे सिर्फ वायदे होते हैं, धरातल पर उनका कोई मतलब नहीं होता। ये आपको समझना चाहिए। हम तो जानते हैं, हम समझते हैं, अच्छी तरह से झेलते हैं इनको। और जब सरकार आ भी गई तो उसके बाद तो आपको तो पता ही है कि जो मोटा भाई हैं वो बोलते ही हैं कि जो भी होता है ये सब जुमलेबाजी होती है। तो ये तो आपको समझ लेना चाहिए कि जब चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर गए थे और तमाम आपकी नौकरी और रोजगार की जब बात की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ जुमला है। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमला पार्टी इसको कहा जाता है। रोजगार की बात ये नहीं करती, इनको बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है, इनको हिंदू मुसलमान से मतलब है, आपको पता होना चाहिए। इनको मंदिर मस्जिद से मतलब है, आपको पता होना चाहिए। देश के अंदर क्या हालात हैं आपको पता होना चाहिए। मणिपुर जल रहा है, आपको पता होना चाहिए। साहब, राजा साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी इतनी फेंकते हैं, इतनी इतनी फेंकते हैं कि वो लपेटने में आता भी नहीं है। विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं हमारे भारत को, जो भारत तो हमारा वैसे ही महान था, महान है और महान रहेगा, लेकिन इस महान भारत को विश्वगुरु कैसे बनाया जाए वो राजा साहब से पूछें कि वो किस तरह से तमाम पूरी दुनिया में फेंक के आ जाते हैं। दुनिया में बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े महंगे सूट पहनते हैं, बड़े बड़े विमानों में जाते हैं। तो वहां जाकर जब बात करते हैं तो वो बातें क्या होती हैं, वो लच्छेदार बात होती हैं, लेकिन वहां वो एक्सपोज हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है। और आजकल विदेशों में भारत की जो साख किस तरह से बनी हुई है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होता है। और आपको नौकरी नौकरी नौकरी, आपको नौकरी नहीं मांगनी, आपको रोजगार नहीं मांगना, क्योंकि सरकार नहीं देती है। आपने खुद ने अब देख भी लिया। युवा मित्रों की बात कर लेते हैं कुछ समय के लिए। तो युवा मित्र राजीव गांधी के युवा मित्र हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि राजीव गांधी के युवा मित्रों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई लेना देना नहीं है। राजीव गांधी युवा मित्रों का भला जब होगा जब कोई राहुल गांधी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। समझ रहे हो ना बात को? तो राजीव गांधी के नाम से तो बड़ी बड़ी बहुत सारी दिक्कतें, सारा जो लफड़ा है वो नेहरू और गांधी के नाम से आज तक चला आ रहा है। और आपने कितने दिन धरना दे दिया और धरने में फिर बात और मान ली, टंकी पर चढ़ गए, उतर गए कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आपको ये नहीं पता कि ये फिर जुमला है, ये जुमला जुमला चलता रहता है।
आप इनके भरोसे में आए, टंकी से उतरे, आप घर चले गए, उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर अरेस्ट, एफआईआर अरेस्ट। तो ये सारी चीजें। और दूसरी बात, रीट L1 वाले वो चिल्ला चिल्ला के थक गए, हार गए, चले गए, आंदोलन छोड़कर चले गए, लेकिन उनका जो मामला कोर्ट के अंदर एक एजी से अच्छी पैरवी वो हम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब। अब आप इसी तरह से चिल्लाते रहो। दूसरी बात, शहीद स्मारक है, वो शहीदों का स्मारक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं को तो वहां जाने से डर लगता है, और वो आए भी नहीं। आपने भी देखा था, हमने भी देखा था। तो ऐसे में अब रीट L2 लेवल एडिशनल डिग्रीधारी 5 मार्च का पन्ना बहुत खुश हुए थे, लेकिन उसके बाद 15 मार्च का पन्ना अब वो प्रत्याहारित कर लिया। तो अब आप फिर सवाल करते हैं कि सरकार ने क्यों ले लिया? सरकार की चीज है, सरकार ने दे दी, सरकार ने झुंझुनू को पकड़ा दिया और फिर सरकार ने वो ले लिया। आपको दिक्कत क्यों है साहब? सरकार तो भाजपा की है ना साहब। आप मंदिर की बात क्यों नहीं करते? अब राम मंदिर की बात करो ना। राम मंदिर देखो कितना बड़ा इवेंट, कितना बड़ा, पूरे विश्व में डंकापति का डंका बज गया राम मंदिर से। और आपको चाहिए नौकरी, आपको चाहिए मास्टर बनना। आपको क्यों मास्टर बनना है? आप झंडे पकड़ो इनके, आप इनकी रैलियों में जाइए, आप तमाम जो नेताओं की अगुवाई में जाइए, चिल्लाइए हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता ऐसा हो, हमारा नेता फलाना जैसा हो, हमारा नेता ढीमका जैसा हो। आप ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते? वहां रोजगार भी मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, आप IT सेल ज्वाइन करो, 2 रुपए हर एक मैसेज पे मिलता है जैसा कहा जाता है। आप क्यों नहीं उनकी नौकरी कर लेते? आपको राजस्थान का भविष्य बनाना है, आपको देश का भविष्य बनाना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है। आपको बच्चों को क्यों पढ़ाना है? पढ़ाई की तो जरूरत है ही नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहां स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटलों की बात होती है? वो तो होती नहीं है। आप पता नहीं क्यों जिद करके बैठे हैं। तमाम बेरोजगार, हम बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो। सरकार ने बोला कि आप बेरोजगार हो गए। आपने पढ़ाई लिखाई की बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, तो ये आपका गुनाह है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गुनाह कहां आ गया? ये कांग्रेस सरकार थोड़ी ना है, अशोक गहलोत की सरकार थोड़ी ना है जो आपको भर्ती भी देती है। अब ठीक है, वो पेपर लीक का मामला हाईलाइट हो गया और सरकार बहुत अस्तित्व खतरे में हो गया, लेकिन भर्ती, रोजगार, जो बेरोजगारों की बात तो कांग्रेस सरकार करती है, आप लोग ही कहते हैं। लेकिन अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब। 2024 के और चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद फिर आप हो गया आपका जो सत्यानाश होना था। तो सवाल ये था, ये एक व्यंग्य टाइप में मैंने ये जो बात की ना, ये इसमें कहीं कोई मजाक के आपको लग रहा होगा, लेकिन एक बहुत सीरियस, हर शब्द के पीछे एक बहुत बड़ा जो गंभीर एक मुद्दा छुपा हुआ है। आपको पता है कि हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम उस तबके की बात करते हैं, सरकारों से हम सवाल करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, आपकी आवाज बनने के लिए करते हैं। कई भगत भी होते हैं आप ही के आंदोलनकारियों में, कई ऐसे मानसिक जो कुंठित व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको समझ में नहीं आता और फिर वो कहते हैं कि सरकार की बुराई, सरकार की बुराई। हम सरकारों की बुराई नहीं करते, हम सरकारों से बात करते हैं। सरकारों की आलोचना करनी पड़ेगी, कैसे नहीं कर सकते आलोचना? युवा मित्रों को गिरफ्तार कर लिया कमेंट करके, क्या आलोचना नहीं करें सरकार की? रीट L2 वालों को पन्ना दे दिया, वापस ले लिया, प्रत्याहारित कर लिया, क्या आलोचना नहीं बनती सरकार की? माला पहनाए सरकार को, आरती उतारे सरकार की। हमारे पे ये काम नहीं हो सकता सर। करने वाले हैं आरती उतारने वाले, पूरी मीडिया। और हमारा तो इस मीडिया में कोई ज्यादा कोई स्थान भी नहीं आता, छोटा मोटा सा एक चैनल है, इन्वेस्टिगेशन मीडिया। बस कुछ लोगों की बात करके अपना वक्त गुजारता है इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल। अपने ऊपर भरोसा करता है, अपने दर्शकों के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन जब बात सरकारों से होती है
तो इसलिए होती है कि सरकारें आखिर ऐसा क्यों करती हैं। सारा मामला आपके सामने है, फिर हम बताते रहेंगे, अपडेट आपको करते रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और आपसे तमाम जो जितने भी आपके रिलेटिव्स और जुड़े हुए लोग हैं, यार दोस्त फ्रेंड सर्किल, वहां तक पहुंचाओ। वादा करते हैं कि हम आप ही की बात करते हैं। भरोसेमंद मीडिया, इन्वेस्टिगेशन मीडिया आपकी बात करती है, और हर व्यक्ति के मोबाइल के अंदर, यूट्यूब के अंदर इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। करना नहीं करना वो आपका काम है। आप करोगे तब भी हम आपकी बात करेंगे, और आप नहीं करोगे तब भी हम आपकी बात और मजबूती के साथ करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।